ओके, क्वेश्चन की नई श्रृंखला में आज का क्वेश्चन मॉड्यूल 5 फाइकोलॉजी से संबंधित है, जिसका मतलब होता है शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी मीन्स शैवालों का अध्ययन, मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी। शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अधिकतर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो एग्जाम की लिस्टिंग की गई है, इन सभी कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, चाहे वो प्रवक्ता का पोस्ट का एग्जाम हो या प्रोफेसर्स के एग्जाम्स हो या जो बच्चे नीट की परीक्षा देते हैं एमबीबीएस बनने के लिए उसका एग्जाम हो, या इस समय सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, इन सब कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 5 साइकोलॉजी से संबंधित है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको एक एल्गी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप पहचानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एल्गी दिखाई दे रहा है यह एक आप सबसे पहले तो ये किस कलर का है, आप कलर से पहचानिए। ये कलर कैसा है? हल्का सा ग्रीन कलर। कैसा है? ग्रीन कलर है। तो ये कौन सी एल्गी होगी? इसका मतलब है ग्रीन एल्गी है। कौन सी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। अभी हम नाम आपको बाद में बताएंगे कि इसका क्या नाम है। ठीक है, तो यह एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, और जो ये ग्रीन एल्गी है, जितनी भी ग्रीन एल्गी होती हैं वो किस डिवीजन से बिलोंग करती हैं? उनका क्या डिवीजन होता है? क्लोरोफाइटा। कौन सा डिवीजन होता है उनका? उनका डिवीजन होता है क्लोरोफाइटा। क्या होता है? क्लोरोफाइटा। ठीक है, और टिपिकली आप इस एल्गी को देखेंगे ध्यान से, तो इसका जो ये नीचे का पोर्शन है, ये प्रोस्ट्रेट है। कैसा है? प्रोस्ट्रेट होता है। और इसके जो ये सारे ऊपर के पोर्शंस होते हैं, इस तरीके से जो इरेक्ट आपको दिखाई देते हैं, है ना, ये सारे पोर्शंस इसके क्या हैं? इरेक्ट हैं। तो इसका दो पार्ट दिखाई देता है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा है? प्रोस्टेट और इरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो जो ये थैलस है, इसे हम थैलस कहेंगे, क्योंकि इसमें रूट, स्टेम और लीफ ये तीनों एब्सेंट है। ठीक है, इसलिए इसको हम थैलस कहेंगे। तो जो ये थैलस है एल्गी का, थैलस, दैट इज थैलस। ठीक है, इस थैलस में आप देखेंगे इसका एक ये प्रोस्टेट पोर्शन है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, और ये क्या है? इसका इरेक्ट पोर्शन है। तो इसमें दो पोर्शन होते हैं। तो जिस इरेक्ट पोर्शन का मतलब होता है अपराइट पोर्शन। क्या है? अपराइट पोर्शन। ठीक है, और इस प्रकार से जिस थैलस में, एल्गी के थैलस में प्रोस्टेट और इरेक्ट, यानी पहला प्रोस्टेट और दूसरा इरेक्ट दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, उस थैलस को हम कहते हैं, एक नया टर्म देते हैं, हेट्रोट्राइकस। क्या कहते हैं उसको? हेट्रोट्राइकस कहते हैं। उस एल्गी को क्या कहते हैं? उस थैलस को, एल्गी के थैलस को हेट्रोट्राइकस कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस एल्गी का नाम बताऊं, तो इस एल्गी का नाम है कोडियम। क्या नाम है? कोडियम। यह कोडियम की एक स्पीसीज है। ठीक है, तो कोडियम जो एल्गी है, इसका थैलस कैसा होता है? हेट्रोट्राइकस होता है। तो इसके थैलस की मॉर्फोलॉजी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि मॉड्यूल नंबर 5 का फाइकोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, आप देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कोडियम इज, यानी कोडियम है। क्या है कोडियम? ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया था, है ना। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताने हैं कि कोडियम क्या है, यानी कोडियम का जो थैलस है वो कैसा दिखता है। वो फिलामेंटस दिखता है, या इपिजोइक दिखता है, या हेट्रोट्राइकस कंडीशन में दिखता है,
या इपीफिटिक कंडीशन में दिखता है, कैसा दिखता है। तो जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने आपको कोडियम के बारे में यहाँ पे डिटेल में बता दिया कि जो कोडियम का थैलस है, ठीक है, दिस वन, वो कैसा है कोडियम का थैलस, प्रोस्टेट और इरेक्ट, इसमें दोनों पार्ट हैं, और जिसमें ये दोनों पार्ट मिलते हैं उस थैलस को कहा जाता है हेट्रोट्राइकस। इसलिए सही ऑप्शन क्या है, हेट्रोट्राइकस इज द राइट आंसर। हेट्रोट्राइकस इज द राइट आंसर। अच्छा, आगे देखते हैं कि और जो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में ए फिलामेंटस दिया गया है, दूसरे में बी इपिजोइक दिया गया है, और चौथे में डी इपिफेटिक दिया गया है। ये तीनों ऑप्शन गलत क्यों? ठीक है, तो उसको देखने के पहले सबसे पहले आप यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमने यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किया, ये दिस है ना, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है ये? यह एक एल्गी की स्ट्रक्चर है। इसको हमने, इस एल्गी को पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ाया भी था। आप लगभग, हमें लगता है ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। ये जो है ये एक एल्गी है, और ये कैसी एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसकी सारी सेल, सेल नंबर 1 2 3 4, ये सारी की सारी सेल क्या है, एक सिरे से लगी हुई है। तो इस तरीके से कोडियम नहीं होता है, कोडियम फिलामेंटस नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर? दूसरी पॉइंट, अब हम इपिजोइक की बात करते हैं। इपिजोइक क्यों गलत है, इसको हम देखते हैं कि इपिजोइक गलत क्यों है। आप यहां पर देखिए, नाम से क्लियर है, इपिजोइक क्या है, इपिजोइक। इस ऑर्गेनिज्म को देखिए, आप इस ऑर्गेनिज्म को पानी में देखे भी होंगे, और ये क्या है, ये जू है, मतलब जीव है। क्या है, ये जीव है, और इस जीव को आप लोग काफी ज्यादा देखे होंगे। और इसको क्या कहते हैं, कछुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, कछुआ। यह एक ऐसा जीव है जिसे हम क्या कहते हैं, कछुआ कहते हैं। ठीक है, तो इस कछुए का जो अपर पोर्शन है, क्योंकि कछुआ क्या है, ये जू है, जीव है। क्या है, जीव है। इस कछुए के ऊपर, ठीक है, अपर सरफेस पर, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर की कुछ स्ट्रक्चर्स आपको जगह जगह पर दिखाई दे रही है ना। तो ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स क्या है, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है एल्गी। और जो ये एल्गी है, जीव के ऊपर ग्रो की है। तो इस जो एल्गी किसी जीव जंतुओं के ऊपर ग्रो करती है, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं क्या, इपिजोइक टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर आप देखिए, ये जो कोडियम होता है, ये किसी जीव जंतुओं पर ऊपर ग्रो नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। आप यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स ग्रो किए हैं, और उन प्लांट के ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगी। ध्यान से आप देखिए, इसमें यहाँ पर क्या है कि कुछ प्लांट ग्रो किए हैं, और उन प्लांट के ऊपर, ठीक है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, जो कि क्या है, शैवाल है। कैसे हैं, शैवाल हैं। क्या है वो, शैवाल है। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे लेते हैं इसे। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर्स आपको, इतना स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर, इसमें आप देखिए ये कोई प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर क्या है, ग्रीन कलर की एल्गी ग्रो की गई है ना। तो ऐसी एल्गी जो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करे, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं क्या, एपिफिटिक टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कोडियम जो है किसी प्लांट के ऊपर ग्रो नहीं करता है। क्या करता है, किसी प्लांट्स के ऊपर ग्रो नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलामेंटस फॉर्म ये गलत हो गया, और इपिजोइक फॉर्म यानी ऐसी एल्गी जब किसी
कोई एलगी किसी टर्टल के ऊपर ग्रो करे या क्रस्टेशियन के ऊपर से ग्रो करती हैं, तो या किसी मोलस्क के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उसे हम इपिजोइक कहते हैं। तो कोडियम ऐसी कंडीशन नहीं शो करता है, और कोडियम इपिफिटिक कंडीशन भी नहीं शो करता है, क्योंकि ये किसी प्लांट की सरफेस पर इक्वेटिक कंडीशन में नहीं ग्रो करता है, ये स्वतंत्र रूप से ग्रो करता है जहां भी रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोडियम के लिए सही आंसर होगा हेट्रोट्राइकस। क्या ऑप्शन सही होगा? हेट्रोट्राइकस इज द राइट आंसर। ठीक है, हेट्रोट्राइकस में कोडियम में देखने को मिलता है हेट्रोट्राइकस कंडीशन। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। जय हिंद।